Kumar Khamakhani, and I welcome all the chefs on this platform. Thanks to Lokayan for giving us all the opportunities so we can discuss about the Rajasthani cuisine or regional cuisine. So the topic is what is the impact of the regional cuisine on the world map? So can Chef Saurabh, Chef Party and Chef Parinder Singh Rana, can you go through it? That हमारे रीजनल कुजीन का इम्पैक्ट क्या रहा है पूरे वर्ल्ड पर, हाउ इट इज कमिंग अप, व्हाट आर द मेन थिंग्स people are enjoying in abroad. So can you please go through it? Thank you, Shalaji, for asking this question. What is the impact of regional cuisine on world map? So, Yeah. if I have taken it on the right way, is this the same question you have asked? Impact of regional cuisines on world maps. So, when we talk about the words gastronomy or the word map, you are talking about the different countries here. So, our regional cuisine has shown a remarkable impact on all the cuisines. If you found or if you go anywhere in the world, you will find Indian food in the menus. You will find Indian restaurants in every country, or in all the cities, or wherever you go, you will find India on the platter. So that is like a big achievement for being Indian. And the food which is present on the menus are basically from northern and southern region. Yes, definitely there are other regions of India like northeast, and they are coming up, but the northern part, North Indian food and South Indian food of India has shown their presence on the world map. So यही मैं चाहूँगा, शायद डॉक्टर शेफ सौरभ भी इस बात से एग्री करेंगे कि जो मेन इम्पैक्ट रहा है वो दो कुजीन्स का रहा है ज्यादा, एक नॉर्थ इंडियन कुजीन और एक साउथ इंडियन कुजीन. Truly said शेफ राना. एक्चुअली क्या है कि जो इंडियन क्यूजीन है वो अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखते हैं तो जो ब्यूटी है इंडिया की ना, वो दैट इज आवर ट्रेडिशनल फूड. और ट्रेडिशनल फूड में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, रीजनल इंग्रेडिएंट्स हैं, कल्चर है, इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है. और बीकानेर थिएटर आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल जो है, इनका मोटिव भी है कि रीजनल जो हमारी संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको हम किस तरह से प्रमोट करें. और आज कहीं ना कहीं इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने का जो एक कारण है, जो एक रीजन है, वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे ये है कि हम हमारी रीजनल इंपॉर्टेंस को पहचाने, कल्चरल इंपॉर्टेंस को पहचाने और इसको हम आगे लेके चलें. यू आर वेरी राइटली सेड के ट्रेडिशनल जो फूड है उसमें नॉर्थ इंडियन पार्ट, साउथ इंडियन पार्ट जो है उसका वर्ल्ड मैप पे काफी इम्पैक्ट है. और यूके की हम बात करते हैं. यूके की जो इंटरनेशनल डिश है वो इंडियन डिश है, चिकन टिक्का मसाला. यस. और बहुत सारे ऐसे, साउथ अफ्रीका की हम बात करते हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर बोनी चॉय है, दैट इज आल्सो इन इंडियन डिश. सो बहुत सारी ऐसी डिशेस हैं जो वर्ल्ड प्लेटर पे और वर्ल्ड मैप पे इंडियन रीजन को दिखती हैं. दैट इज माय सबमिशन. यस प्लीज. इसमें सौरभ जी, वीरेंद्र जी दोनों ने बहुत बढ़िया कनेक्ट किया है रीजनल डिश का. और मैं इसमें श्रेय देना चाहूँगा ट्रैवलिंग को. पिछले 50-60 सालों में जितना लोगों ने ट्रैवल किया है अक्रॉस द ग्लोब, भाई अब तो हम खाली अर्थ पर ट्रैवल करते हैं, पता चला 30-40 साल बाद चांद पे भी बटर चिकन बिकेगा. राइटली सेड. तो हमारा जो समझना है कि लोग जितना ट्रैवल करते हैं, दे कैरी देयर कल्चर अलोंग विद इट, दे कैरी देयर फूड, एंड फूड इज समथिंग व्हिच इज वेरी इजी टू टेक अलोंग विद यू. और ये एक कला होती है जो हर सिटीजन या जो हर ट्रैवलर ही एक्सपेक्ट्स दैट काइंड ऑफ फूड इन डिफरेंट प्लेस वेयर इज गो. वो कहता है कि भाई अपने घर का खाना चाहिए मुझे. तो ट्रैवलिंग ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है रीजनल फूड को ग्लोबल प्लेटफॉर्म में लाने में. और एज शेफ वीरेंद्र सेड कि काफ़ी मैंने ट्रैवल किया है बाहर, तो मैंने भी देखा है हर नूक एंड कॉर्नर में यू विल गेट रीजनल इंडियन फूड. एंड thanks to the development and prosperity that Indians are all over the globe. And वो जो ट्रैवल करके गए हैं लोग, वो अपने साथ इंडियन कल्चर, इंडियन रीजनल एथनिसिटी, ये सब साथ में लेके गए हैं. दैट इज द रीजन इंडिया इज बिकमिंग द फूड डेस्टिनेशन अक्रॉस द ग्लोब. और लोग वहाँ खाना खा के इंडिया आते हैं फूड टूरिज्म के लिए.
So, Chef, as you all are associated with the chef associations and the forum, so how do these forum are taking the new steps कि हमारा जो कुजीन है वो वर्ल्ड मैप पे आए? क्या कंट्रीब्यूशन है इन फोरम्स का? क्या कंट्रीब्यूशन है इन एसोसिएशंस का? क्योंकि वी आर ऑल इन अंडर द वन रूफ, सो हम इसको किस तरह से इनके थ्रू आगे बढ़ा सकते हैं, इस चीज को और एनकरेज कर सकते हैं? जी जी तो जी शाह। जैसे कि अभी आपने पूछा कि रीजनल कुजीन्स, जो रीजनल एसोसिएशंस है वो कैसे प्रमोट कर रही हैं रीजनल कुजीन्स को और कैसे वो जोड़ रही हैं वर्ल्ड मैप के साथ। तो जो रीजनल एसोसिएशंस हैं वो इकट्ठे होके, जितनी भी रीजनल एसोसिएशंस हैं दे आर वर्किंग टुगेदर। तो वो एक जो जब भी कंट्री को रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो वो इकट्ठी होती हैं। वो सिर्फ रीजनल जो है सिर्फ इसलिए रीजन्स को डिफाइन कर रही हैं, अपने अपने को प्रमोट कर रही हैं, ताकि क्योंकि वो उसी में रह रहे हैं, उनको उसका कल्चर हेरिटेज जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज ओनली लाइक इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री सो दैट इज वन इंडिया ओनली। लेकिन उसमें हमने जो एसोसिएशंस बना लिए हैं रीजनल, वो सिर्फ उनको अलग अलग हिस्सों को जो है हिस्सेदारी देनी होती है अपने अपने शेफ्स को, कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ से दे रहा हूँ। तो वहां से जब इकट्ठे होके हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब हम कोई भी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या कॉन्क्लेव्स कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, तो एक दूसरे को इनवाइट किया जाता है। उसमें जो दूसरी कंट्रीज के भी शेफ्स रहते हैं उनको भी हम इनवाइट करते हैं, ताकि वो भी अपना कल्चर जो है और ट्रेडिशन है वो शोकेस कर सकें। तो जब ऐसे बहुत सारे सेमिनार्स और कॉन्क्लेव्स होते हैं, तो उनके जो ऑब्जेक्टिव होता है उनका, वो सिर्फ नेटवर्किंग नहीं होता है, वो फूड प्रमोशंस भी रहता है, और एक दूसरे के साथ जो भी हमारे कल्चरल डेलिकेसीज है हम शेयर करते हैं। अगर वो ऑफलाइन मोड में कुछ होस्ट किए जाते हैं इवेंट्स, तो जब उनको बुलाया जाता है तो हम अपनी सभ्यता और जो हमारी संस्कृति है उसके साथ जो जुड़ा हुआ हमारा खाना है वो सर्व करते हैं। और जैसे कि शेफ सौरभ ने भी कहा कि जो ये बीकानेर आर्ट कल्चर थिएटर वाला ये जो हम फेस्टिवल कर रहे हैं, ये भी अपने आप में ये एक, जब इसके साथ लोग जुड़ रहे हैं और ये मंच है जिसके जरिए हम ये भी एक रीजनल कह सकते हो क्योंकि बीकानेर जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ बीकानेर आर्ट कल्चर को नहीं प्रमोट करेगा, थ्रू आउट पूरे इंडिया के आर्ट कल्चर को करेगा। और व्हेन वी टॉक अबाउट कल्चर, तो कल्चर के अंदर खाना भी हमारा जो है उसका ही हिस्सा है। सौरभ जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू शेफ। सो मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रीजनल जो शेफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक बहुत बड़ा इनपुट रहता है हमारे रीजनल फूड को प्रमोट करने में। जैसा कैफेयर है, वो पंजाब शेफ एक कंपटीशन करवाते हैं जहां पर वो रीजनल फूड को प्रमोट करते हैं। और ऐसे ही राजस्थान के अंदर मास्टर शेफ राजस्थान एक कंपटीशन हम लोगों ने करवाया था, वहां पर इंडियन कुलिनरी फोरम का हम लोगों को काफी सपोर्ट रहा, उनके शेफ्स ने भी रिप्रेजेंट किया था उसमें। सो इस तरह के जो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक प्लेटफॉर्म देती हैं रीजनल फूड को, कल्चर को, इन सबको एक ग्लोबल मैप पे रिप्रेजेंट करने का। इसमें शाला जी देखिए, रीजनल एसोसिएशन और शेफ एसोसिएशन जो है, भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है, और इसमें अगर हम कहें 28 हमारे स्टेट्स हैं, तो हमारे 28 कल्चर हैं, 28 डिफरेंट तरीके के हम खाना बनाते हैं। हर एक का रहन सहन, खान पान, जोग्राफिकल जो उसकी सेटिंग्स हैं वो अलग हैं। तो उसमें क्या है कि रीजनल एसोसिएशन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, प्लस उसको कोलेट करके, क्योंकि अगर कश्मीर का शेफ एसोसिएशन अगर तमिलनाडु का खाना बनाए तो वो उसके साथ नाइंसाफी होगी। तो हर रीजनल शेफ एसोसिएशन का अपना योगदान है उस रीजन को हाईलाइट करने में। और जो बड़े शेफ एसोसिएशन है, जैसे जिससे मैं जुड़ा हूँ, इंडियन कुलिनरी फोरम, और सौरभ जी और वीरेंद्र जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस तरीके के जो एसोसिएशन होते हैं वो प्रमोट करते हैं रीजनल कुजीन को अपने कॉम्पिटिशन्स के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, और जो नेशनल लेवल के इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसमें हम हाईलाइट करते हैं रीजनल कुजीन्स को, थीम इवेंट्स करते हैं जिसमें अलग अलग स्टेट्स के खाने को हम आगे लाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, और हर प्रोफेशन में एक बहुत ज़रूरी हो जाता है एक
प्रोफेशनल नेटवर्किंग। जब तक आप अपने प्रोफेशनल्स के साथ नहीं जुड़ोगे डिफरेंट रीजन्स के, तो इंडिया एक बहुत लंबी माला बनती है कई स्टेट्स के कुजीन्स को मिला के, एंड वो माला बन के फिर वो प्लेटफॉर्म पे जाती है। तो जी रीजनल बिल्कुल शेफ। एसोसिएशन और नेशनल एसोसिएशंस का बहुत बड़ा योगदान है खाने को और रीजनल फूड को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और फिर उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले जाना। बिल्कुल सही शेफ, बिल्कुल। Chef, as you all are merged with the education, as you all are merged with the education sectors, you are doing very, very different kind of things. So, क्या आपको लगता है कि कोई स्पेशल कोर्सेज या कोई स्पेशल ट्रेनिंग्स आज के न्यू जनरेशन को या जिनको हम आईटीज पे भेजते हैं उन लोगों को देनी चाहिए, या ये भी एक पार्ट होना चाहिए सब्जेक्ट का कि हाउ यू मस्ट रिप्रेजेंट आउटसाइड, या इट शुड ऑल कम इन अ फ्लो? दो आई एम रिलेटेड विद मैनी मैनी कॉलेजेस, तो उन्होंने मैंने नहीं देखा कि अभी तक कोई इस तरह की स्पेशल ट्रेनिंग किसी स्टूडेंट को या किसी स्टूडेंट्स को तैयार किया हो इस बोर्ड पे। तो व्हाट इज योर ओपिनियन शेफ? आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा कि जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर हम कैसे स्टूडेंट्स को व्हाट ऑल ट्रेनिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग, ट्रेनिंग्स जो हैं आज का अगर टेक्नोलॉजी के उसके अंदर बात करें हम, तो स्टूडेंट्स को ब्लॉग्स लिखने का काफ़ी कुछ दिया जा रहा है। दे आर शोइंग देयर प्रेजेंस इन ऑल दी सेमिनार्स, उसमें भी वो जा रहे हैं और दे आर कीपिंग देयर पॉइंट्स आल्सो। और जो बाकी चीजें हैं अभी कॉम्पिटिशन्स करवाती हैं, जैसे भी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंपटीशन करवाता है तो वो दूसरे इंस्टीट्यूट को इनवाइट करता है जिसमें स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। और उनमें क्या होता है कि जो कंपटीशन का थोड़ा सा एक उनको अच्छी चीज मिलती है कंपटीशन में सीखने को, कि वो दूसरे से सीखते हैं कि वो किस तरीके से किस एंगल से कुछ नया लेके आए हैं। तो वो जो ट्रेनिंग्स हैं वो पार्ट ऑफ दीज कॉम्पिटिशन्स वो अपने आप में चली जाती हैं। लेकिन एज सच लाइक अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो फूड फोटोग्राफी डाला गया है, फूड जर्नलिज्म डाला गया है सब्जेक्ट के तौर पे, जिससे क्या होता है कि वो अपने जो व्यूज हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो फोटोग्राफ्स के जरिए अपने खाने को हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि वो ये सिर्फ ये नहीं होता है कि मुझे किसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाए कि मुझे एक कैसे आगे जाके अपना पक्ष रखना है, लेकिन इन सब्जेक्ट्स के जरिए जो है वो अपने आप ही सीखते हैं। और जब वो शेफ्स को देखते हैं टीवी पे, उनको वीडियोस दिखाई जाती हैं और रेसिपीज के लिए जो एसओपी सेट की जाती हैं, वो सिस्टम्स जो होते हैं वो अपने आप वो सीखते हैं, जो कि आगे जाके उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। शेफ सौरभ? ओके मैं एक चीज और मेंशन करूंगा यहाँ पे कि जो कैरिकुलम है, जो नेशनल काउंसिल का कैरिकुलम सेट है या जो ऑटोनमस यूनिवर्सिटी चल रही हैं, उनके कैरिकुलम में रीजनल क्यूजीन के प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी मेंशन है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो रीजनल क्यूजीन पे स्टेट वाइड सारे क्यूजीन्स के ऊपर काम करते हैं। और उन्हीं के कैरिकुलम में एक फूड फेस्टिवल करना उनके कैरिकुलम का एक पार्ट है। सो 6 सेमेस्टर में और डिफरेंट सेमेस्टर्स के अंदर बच्चे जो होते हैं वो खुद ही एक फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। वहां पर वो पूरा का पूरा मेन्यू प्लान करना, एक थीम को पूरे को डेकोर को रेडी करना और सर्विंग उसकी जो स्टाइल होती है सारा का सारा पूरा एम्बियंस क्रिएट करना विद द रीजनल इफेक्ट, ये सारी की सारी चीजें वो लोग करते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ देयर कैरिकुलम आल्सो। सो दैट इज माय सबमिशन। शेफ विनोद? हाँ जी, ये जो एजुकेशन का है ना, देखो आप दोनों डॉक्टर्स हैं, यू बोथ आर कनेक्टेड विद एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन हॉस्पिटैलिटी। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो अभी पिछले काफ़ी, जैसे कोविड जब से आया है तब से काफ़ी सारे जो वेज ऑफ टीचिंग, वेज ऑफ लर्निंग हैव चेंज, दैट इज़ वन। नंबर टू, अगर हम करिकुलम की बात करें कॉलेजेस में, तो आई थिंक इट वाज सिंस बिगनिंग इट वाज देयर। जैसे अब हम अपने टाइम पे देखते हैं तो वी ऑल्सो हैड द करिकुलम विच टॉट अस द रीजनल इंडियन कुजीन, इंटरनेशनल कुजीन। तो अगर आप 3 years कोर्स करते हैं तो डेफिनेटली इन 1 year यू हैव टोटल रीजनल लोकल फूड
एंड जैसा कि सौरभ ने बताया, जो फेस्टिवल करना है, एनकरेज करना है, so it's a kind of a challenge and opportunity given to the students. बट यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूँगा कि you people should invite the grannies, the nannies and dadis from local villages to give a demo to the college students. That is one. Or vice versa, take the students to the village and get them accustomed with the local regional food. जो बिल्कुल जो देसी खाना है भाई, कैसे बनाते थे, चूल्हे पे कैसे बनाते थे, क्योंकि आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, बट हमें अपनी हिस्ट्री, अपने रूट्स से जुड़ना है, तो हमें या तो सोर्स पे ले जाओ या सोर्स को ले आओ. तो मेरी एक सजेशन रहेगी कि भाई लेट अस टेक द स्टूडेंट्स टू द विलेजेस, टू द फार्मर्स एंड टू द फार्म्स एंड डू द कुकिंग देयर. तो वो एक चीज है दैट विल अट्रैक्ट मोर नॉलेज from the region, number one. Number two, and they will know the basics. हमारी दादी को पता है अजवाइन खाने से पेट दर्द ठीक होता है, लेकिन उन्हें उसकी साइंस नहीं पता, बट शी नोज थ्रू हर एक्सपीरियंस एंड थ्रू एजेस शी हैज लर्न. तो ऐसी बहुत सारी जो नॉलेज है, जो ट्रेजर्स हैं खाने में, उनका यंग जनरेशन को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने रूट्स के साथ जुड़ें. और उस रीजन की, अब गट्टा करी में दही क्यों डालते हैं, तो ये पहले से डालते हैं, हमें साइंस ने नहीं सिखाया है ये, बट जो आयुर्वेदा और जो खाने के जो नियम हैं वो सदियों से चले आ रहे हैं. सो वी शुड कनेक्ट विद आवर elderly people, those who are doing things correctly, and we should know why they are doing it, and then we can connect the modern science to it, and then make it a well advanced thing that which is connecting to the roots as well as giving the modern touch to it. Very Very true, wonderful, Chef. wonderful suggestion, Chef. Definitely will go with your Go through. suggestion. Yes, thank you so much. Chef, one very important question is there with me. Ki why our regional cuisine is liked all over the world? Due to the aroma, due to the flavor, or due to the Ayurveda? We follow the herbs, or what is the main reason? Because in India we are with the burgers and pizzas and all, but in abroad our food is liked so much. So, any specific reason is behind it? Should I take this? Yeah, please. देखो, इसमें इंडियन फूड जो है, इंडियन फूड सतरंगी फूड है. जितना रंगीन हिंदुस्तानी खाना है दुनिया में, कोई ऐसा खाना नहीं है जितना रंगीन हिंदुस्तानी है, और वैसे ही हिंदुस्तान के लोग हैं. और दूसरी चीज, अब चूंकि ये जो आपका जो सेशन है, ये लोकायन बीकानेर आर्ट एंड कल्चर थिएटर, तो बीकानेर अपने आप में दुनिया के वर्ल्ड मैप में है खाने को लेके. बीकानेर से आप देखिए, बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी रसगुल्ले हम बचपन से खाते आए हैं, और पूरी दुनिया में आप देखिए. और आई थिंक वन ऑफ द बिजनेस हाउसेस, हल्दीराम्स एंड फैमिलीज, उन्होंने पूरी दुनिया में बीकानेर से निकल के पूरी दुनिया में छा गए हैं. आप हर इंटरनेशनल स्टोर्स में जाइए, आपको बीकानेरी भुजिया, रसगुल्ले, गुलाब जामुन और बहुत सारी मिठाइयाँ मिल जाएंगी. So बीकानेर is on the world map, that is one. बट अगर हम बीकानेर के अलावा भी देखें तो हिंदुस्तान के काफ़ी ऐसे खाने हैं, गुजराती खाना है, और राजस्थान के बाकी खाने हैं, पापड़ हैं, मंगोड़ियाँ हैं, पंजाबी खाना. So you will find all those food on the global platform. And I would say travel is one thing, and B, the food habits and the taste, aroma, और जो स्पाइसेस का जो तड़का लगता है उसमें खुशबू, हिंदुस्तानी खाने की खुशबू आपको मिलो दूध खींच के ले जाती है. तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं, सो इंडियन फूड हैज़ मच मोर वैल्यू एडेड थिंग्स, एंड दैट टेक्स इट आउट फ्रॉम द नॉर्मल फूड अक्रॉस द ग्लोब. जी वीरेंद्र जी, कुछ और ऐड करेंगे इसमें? यस शेफ, अब आपने बहुत ही बखूबी रिप्लाई कर दिया है क्वेश्चन का. जो भारत है, भारत की सभ्यता बहुत प्राचीन है, तो जो हमारी सिविलाइजेशन है उसके अंदर ही अगर हम बात करें, आपने पहले कहा कि 28 स्टेट्स में अलग अलग कल्चर है, हर 20 किलोमीटर, हर 50 किलोमीटर के बाद नई भाषा, नया नया खाना, सब कुछ नया है. तो वो नया जो पूरी हमारी सभ्यता के कारण है. और
आपस में हम जुड़े हुए हैं। ये जो सभ्यता है वो हमें जोड़ के, जैसे पूरी सभ्यता ने जोड़ के रखा है, ऐसे ही जो व्यंजन है, भारतीय फूड है, इसने वर्ल्ड मैप के अंदर भी अपनी जगह बनाई है। तो वो जो जुड़ना शुरू से ही सीखा है हमने, तो जब हमने बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ भी अपने खाने को प्रेजेंट करने की वो की, तो उसमें भी हमने बखूबी हिस्सेदारी निभाई। तो अब यही बात है कि जो हमने लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट आयुर्वेदा, तो वो सबसे प्राचीन अगर माना जाता है कि 5000 साल पहले के जो फॉर्मूलाज हैं, जिन पे आज तक हमारा जो पूरा का इंडियन फूड टिका हुआ है, जो उसकी नींव है बहुत ही स्ट्रांग है। तो सिर्फ और शेफ जैसे लास्ट पिच पहले भी अभी बताया शेफ सौरभ ने कि सभी को जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी करिकुलम में पढ़ा रहे हैं कि जो हमारा रीजनल फूड है उसमें बहुत ज़्यादा इतना अच्छा हम और आगे जाके इनको हाईलाइट कर सकते हैं। तो वो हर हर स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है। शेफ विनोद ने कहा कि हमें घर में से बुलाना है, अगर सोर्स हमारे पास है, जा तो हमें सोर्स के पास पहुंचना है, जा उसे बुलाना है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। तो हमारा जो भारतवर्ष है, इसके अंदर हमारे पास मेंटोर्स की कमी नहीं है, हमारे पास सोर्सेज की कमी नहीं है, और वो सोर्स जगह जगह पे मौजूद है। लेकिन सिर्फ ये है कि जा तो हमें पहुंचना है, वी हैव टू रीच देयर, अदरवाइज उनको हमें अपने पास लेके आना है, वही एक है। और ये आज जैसे ये लोकायान का बीकानेर कल्चरल थिएटर फेस्टिवल आज ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और हम इसके हिस्सेदार हैं, और इन सभी, ये एक अपने आप में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये चीजें जो है आगे जाएंगी, और जो सोर्सेज हैं वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, और कि हम क्या आगे से आगे जो हमारा और ट्रेडिशनल फूड है उसको कैसे हाईलाइट कर सकें। शेफ ने बहुत ही अच्छा बताया कि बीकानेरी भुजिया और बीकानेरी रसगुल्ले जो हैं हर जगह, मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट इन एनी रीजन, जब से पहले कभी भी भुजिया की बात आएगी तो वो बीकानेरी भुजिया है। वो बच्चे से भी पूछ लेंगे ये कैसे बना, ये एक जब एक चीज गुडविल धीरे धीरे ये क्या कैसे बना कि राजस्थान से वो पंजाब में या हिमाचल में भी व्हेन यू टॉक अबाउट भुजिया, तो ये अपने आप में सिर्फ बीकानेरी भुजिया की बात आएगी, और वो बन चुका है। इसीलिए इसको कहते हैं हम जुड़े हुए हैं आपस में। तो वो हमारा जो खाना है वो हमें जोड़ता है, यही हमें शिक्षा शुरू से मिल जाती है बचपन से, और वही जो है आज हम पूरी दुनिया के मैप पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा खाना है वो पूरी, जो एक अगर वर्ड की थाली भी लगाई जाएगी तो तब भी हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शेफ आपने। और मेरा इसके अंदर एक कहना ये भी है कि जहां हम बात करते हैं फूड सस्टेनेबिलिटी की, अभी आप देख रहे हो कि एवरीवन इज लुकिंग फॉर बैक टू द रूट्स, और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसेज और ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा वर्ल्ड मैप पे भी चल रहा है कि सस्टेनेबिलिटी, फूड सस्टेनेबिलिटी इज द बिग इशू। हम हमारे इंडियन रीजनल खाने की बात करें या आयुर्वेद की हम बात करें, तो वी आर फॉलोइंग दिस सस्टेनेबिलिटी ना सिंस बैक, बहुत टाइम से पहले बात करते हैं। शेफ विनोद ने भी बताया कि बीकानेर रीजन है और इट्स वेरी फेमस फॉर रसगुल्ला एंड भुजिया में। शेफ एक चीज और आपको थोड़ा सा मेंशन यहाँ पे करना चाहूंगा, बीकानेर में और भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो भी फेमस हैं। और जो सस्टेनेबिलिटी की बात आती है, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पर चीजों को सन ड्राई करके और पूरे ही थ्रू आउट द ईयर उसको यूज किया जाता है। तो बीकानेर के अंदर से जो टिंडा आता है, टिंडे को हम लोग सन ड्राई करके उसको हम रखते हैं पूरे साल के लिए, दैट्स कॉल्ड फोफलिया। और ऐसे ही काकड़ी आती है, काकड़ी को हम लोग सन ड्राई करके रखते हैं, दैट्स कॉल्ड खेलरा। और सांगरी वी ऑल नो। सो ऐसी बहुत सारी चीज। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लोकायन के वेबसाइट पे भी शेयर की गई है, दैट इज सिरावड़ी की सब्जी, राबोड़ी की सब्जी। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो फेमस नहीं हो पाई हैं अभी, बट दे आर इन देयर रूट्स। सो उनको प्रमोट करने के लिए yes, we need some platforms, we need some organizations, और इस तरह के इवेंट्स इस तरह के हों जहां पर हम लोग ये चीजों के बारे में चर्चा करें और चर्चा करने के साथ उनको इम्प्लीमेंट भी करें। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक टू ऐड ऑन टू सौरभ's पॉइंट, अभी जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया कि जो ये हिडन रेसिपीज हैं या जो हमारे जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ बीइंग सस्टेनेबल, तो ये मैं सोचता हूँ कि ये इंसानी लालच, greed and need and greed for money has got the shortcuts। तो जो शॉर्टकट्स आए हैं जितने हर इंडस्ट्री में आए हैं, तो फूड इंडस्ट्री भी अछूती नहीं रही।
तो फूड इंडस्ट्री में भी काफ़ी शॉर्टकट्स आए और जो इंस्टेंट का ज़माना है, तो अभी हम कहते हैं भी ऑर्गेनिक खाना हमें, सस्टेनेबल खाना है, स्लो कुकिंग करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं अब हमें समझ में आया और हिंदुस्तान जल्दी समझ गया। और आई थिंक इंडिया इज़ द वन कंट्री विच इज़ मोस्ट सस्टेनेबल अक्रॉस द ग्लोब in terms of their eating habits, in terms of their living, in terms of retaining the culture and values. तो हिंदुस्तान, लोग कहते हैं हिंदुस्तान पिछड़ा देश है, बट मैं कहूँगा ये बहुत आगे और पहुँचा हुआ और ऊंची सोच वाला देश है, जो पश्चिमी सभ्यता से अछूता था तो बहुत अच्छा था, और वो जल्दी समझ गया कि हमें अपना कल्चर और वैल्यू को मेंटेन करना है और किसी को कॉपी नहीं करना है। तो खाने में भी ये बहुत जल्दी हम सीख गए हैं, एंड वी आर गोइंग इन ए फास्ट पेस टू बी बैक ऑन ट्रैक टू बी मोर सस्टेनेबल। जी, Thank you, Chef. Chef, one very important question is with me, that do you find print media and the social media play a very important part on this platform? जी जी, आई थिंक आई विल टेक ऑन दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमारे दोनों डॉक्टर साहब हैं, ये बहुत ही लर्नर्ड और वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल आई हैव ऑन दिस चैनल। तो ये दोनों ही हमारे बहुत सुलझे हुए जो हैं सज्जन। वीरेंद्र जी ने भी 7, 8, 9 किताबें लिखी और पता नहीं कितनी पाइपलाइन में है, और डॉक्टर सौरभ भी इज ऑन द सेम ट्रैक राइटिंग लॉट ऑफ बुक्स विद रीजनैलिटी एंड द हिडन ट्रेजर्स from the Rajasthan region and across the country। तो ये प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, इसका जो सबसे बेस्ट उपयोग हुआ है कोविड के टाइम में, पिछले 1 साल में। True, Chef, true. आई थिंक एवरीबडी वाज ऑन सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया की जो रीच है दैट इज इन मिलियंस कहूँ या बिलियंस कहूँ, तो करोड़ों करोड़ों लोगों ने सोशल मीडिया को यूज़ किया है। एंड आई थिंक इन द लास्ट 9-10 months ऑफ कोविड, खाना ही ऐसा एक सब्जेक्ट था जो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा छाया हुआ था, और दुनिया के हर इंसान ने खाने में बहुत एक्सपेरिमेंट किया है पिछले 9-10 महीने में। और ये जो रीजनल फूड है या नेशनल फूड है, ये पूरी दुनिया के लोगों ने बहुत सराहा है इस चीज़ को, और लोगों को बहुत करीब आए हैं, वो उनको जानकारी मिली है कि हर रीजन में क्या खाना खाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। और बहुत सारे शेफ्स फर्टर्निटी से, एसोसिएशन से, और लॉकडाउन में जब सब घर पे थे तो लॉट ऑफ सेशंस हैव बीन टेकन प्लेस। अब जैसे हमारी जो संस्था थी इंडियन कुलिनरी फोरम, उसमें हमने काफ़ी कुकिंग क्लासेस कराई थी मास्टर शेफ्स की, और शेफ सौरभ ने काफ़ी कुकिंग क्लासेस की, शेफ वीरेंद्र ने की, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी काफ़ी प्रमोट किया। जैसे अमूल इज़ वन ऑफ द ब्रांड विच हैज प्रमोटेड लॉट ऑफ शेफ्स टू शो देयर टैलेंट्स for regional cuisine and making products out of their ingredients। तो social media और print media is the most powerful medium to promote something। and वो कहते हैं कि जो आप देखते हो वो जल्दी ज़्यादा सीखते हो पढ़ने के बजाय। तो एक कहावत है कि 75% you learn by seeing, 15% by reading and balance by doing it yourself। तो प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया हैज़ प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और आज की डेट में हर किसी के पास फ़ोन है और हर कोई बहुत जल्दी सीख लेता है। छोटे बच्चे को भी आप अगर एक वीडियो दिखाओ तो वो बहुत जल्दी सीख लेता है। तो बहुत एक पावरफुल मीडिया है, एंड आई थिंक इट्स डूइंग इट्स राइट जॉब। Yes, Chef Saurabh. Yes, I agree with you. I totally agree with you कि लॉकडाउन में बहुत ही अच्छा इसका प्लेटफॉर्म का यूज हुआ है सोशल मीडिया का, और बहुत सारे कुकिंग कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारी सेमिनार्स, वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस सोशल मीडिया के एक माध्यम से, सोशल मीडिया के एक बेसिस बहुत जनों तक पहुंची है, रीच उसका बढ़ गया है। मेरा जो पॉइंट है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा है। कोई भी ऐसा मेरा मानना है, इट्स माय पर्सनल व्यू, कि अगर आप किसी शेफ को फॉलो करते हैं, अगर आप किसी ऐसे इंसान को फॉलो करते हैं जो उसके पास कुलिनरी का एक्सपीरियंस है, उसको स्किल्स हैं, उसको नॉलेज है, सो दैट इज वेरी गुड।
बट क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया का कहीं थोड़ा बहुत मिसयूज भी हो रहा है। ऐसे लोग जिनको शायद कुकिंग की नॉलेज नहीं है, या जिनको रीजनल जो हमारी वैल्यूज हैं उनका उनको पता नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अपने वीडियोस उस पे डाल रहे हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, फिर वो रेसिपीज फॉलो कर रहे हैं और उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। तो दैट इज माय व्यू कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी सोशल मीडिया का एक क्यूजीन के ऊपर रहा है। सो दैट इज माय सबमिशन शेफ। तो I शेफ agree with विनोद ने you, बहुत ही अच्छा Dr. Saurabh. अपना रिप्लाई किया, और शेफ सौरभ ने भी बताया जैसे कि सोशल मीडिया का एक अपना असर रहता है। अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया क्या है कि आपने एक है कि अगर मैं इंफॉर्मेशन फ्लोट करूंगा तो एक करूंगा, फिर मैं 4 को करूंगा तो 4 से आगे एक चेन बनेगी। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, जब प्रिंट मीडिया एक ऐसा माध्यम है, जब आप इंफॉर्मेशन फ्लोट करते हो तो वो लाखों की रीच तक इमीडिएटली चली जाती है। अगर बात करें कोई भी सोशल मीडिया, अगर मीडिया की बात करें, माध्यम तो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है। आप देखेंगे कोई भी ट्वीट होता है तो लाखों में पहुंच जाता है इमीडिएटली, जो अच्छे ट्वीट रहते हैं। जहाँ कोई फेसबुक पे एक पोस्ट डलती है तो वो कितनों तक पहुंचती है, और वो आगे से आगे शेयर कर सकते हैं। और ये चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, इम्पैक्ट दोनों रहेंगे उसके। जैसे शेफ सौरभ ने कहा कि यस, नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि अगर गलत इंफॉर्मेशन फ्लोट हो जाती है, लेकिन अगर उसका पॉजिटिव देखा जाए तो इमीडिएटली अगर आपको इंफॉर्मेशन फ्लोट करनी है तो वो एक सोशल मीडिया ही एक ऐसा जरिया है। सपोज आज हम ये एक जो सेशन कर रहे हैं जिसमें बहुत ही अच्छे पैनलिस्ट हैं, शेफ विनोद हैं, डॉक्टर शेफ हैं, और मॉडरेट आप कर रही हैं शाला जी। ये एक जो ये इंफॉर्मेशन, ये जो सेशन है, जब ये सभी की रीच में जाएगा तो वो सिर्फ हम चारों की बातें हम चारों तक नहीं है, ये जब सोशल मीडिया के जरिए अगर पहुंचती हैं तो ये एक एक बात कितने लोगों तक पहुंचेगी। दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। और अगर मैं उसमें कुछ गलत बोलता हूं तो वो गलत इंफॉर्मेशन जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि हमने उस इंफॉर्मेशन को परसीव कैसे करना है। लेकिन कुजीन प्रमोट करने के लिए दिस इज ए ग्रेट प्लेटफॉर्म। और अगर प्रिंट मीडिया पे एक रेसिपी जाती है, प्रिंट मीडिया थोड़ा सा लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन जो हमारा सोशल मीडिया साइट थी, सोशल मीडिया के अलग अलग मोड्स रहे, उनमें काफी सारा जो है नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। और खाना जो था पूरे लॉकडाउन में एक ही चीज रही थी, खाना खाना खाना। खाना तो वैसे भी हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेसिक नीड। तो प्राइमरी नीड है, शुरुआत ही खाने से होती है। और हम तो सारे शेफ्स हैं, तो सुबह उठते हैं तो भी खाने से, और रात को भी खाने की बातें होती हैं। तो ये एक जो अहम हिस्सा रहा है, यस, फूड को प्रमोट करने में सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छा, और खास करके रीजनल जो कल्चरल और ट्रेडिशनल डेलिकेसीज एक दूसरे की शेयर हुई हैं, इसमें सबसे ज्यादा अहम रहा है। एक मुझे याद है कि शेफ विनोद ने और आईसीएफ ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया था। शेफ्स की जो वहाँ की ट्रेडिशनल रेसिपीज थी उनको वीडियोग्राफी करके और थ्रू वीडियोस को पूरा शेयर किया था अपने जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लाइव सेशन करवाए थे। तो लाइव सेशन आप देखिए कि उस लाइव सेशंस में आपको कमेंट आ रहे हैं, लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं उस पर्टिकुलर रेसिपी के बारे में। तो वो जो रीच है वो आगे से आगे शेयर होती है, और वो एक दूसरे की जो रेसिपीज है, एक दूसरे का कल्चर है, एक दूसरे की डिशेज हैं, वो सीखने को मिलती हैं। शेफ सौरभ ने बहुत ज्यादा लाइव किए हैं लॉकडाउन के दौरान। तो वो जो राजस्थानी डिशेज जो हमने नहीं सुनी थी, वो चाहे उनकी बुक थी उसके जरिए हमें काफी कुछ सीखने को मिला, चाहे वो रेसिपीज थी तो उनको काफी बार मैंने फॉलो करके वो डिशेज बनाई भी और दोबारा से भेजी भी कि ये आपसे सीखा था और ये बनाया है। तो ये एक सोशल मीडिया की पावर है। यस, तो वो नेगेटिव जरूर रहेगा उसमें, अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन मैं परसीव कर लेता हूँ और उस गलत चलना शुरू हो जाता हूँ। इसमें ना एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, छोटी सी बात, कि सोशल मीडिया में जैसा शेफ सौरभ ने बताया, वीरेंद्र जी ने बताया, तो इट्स ए वेरी पावरफुल मीडियम। बट ये साथ में जो जैसे जो आधी अधूरी खबरें हैं, आधी अधूरी रेसिपीज हैं, उनका भी एक पॉइंट रहता है। और खाना ऐसी चीज़ है, वो बड़ा पर्सनल है। भाई अगर मुझे बटर चिकन खाना है और मैं बटर कम खाना चाहता हूँ तो मैं बटर नहीं डालता हूँ, तो मेरे लिए ठीक है वो। लेकिन अगर किसी और तक वो इन्फॉर्मेशन जाती है और वो बिना बटर के बनाना शुरू कर देते हैं,
तो वो आगे जाके कहते हैं यार बटर चिकन में बटर नहीं डलता है, क्योंकि मैंने वहां देखा था। Yes, that was my point, chef. बिल्कुल correctly said, correctly said. पर्सनल थिंग। और क्या होता है कि रेसिपी पे कोई पेटेंट नहीं है, इट्स वेरी कस्टमाइज्ड, एवरी पर्सन हैव देयर ओन लाइकिंग एंड चॉइस। अब कोई कचरी से खट्टा करता है सब्जी को, कोई टमाटर डालता है। अब खट्टी तो सब्जी हो गई है, बट दोनों अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो उनको पसंद है। तो खाने में एक ये बड़ा लाइक इसको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी कह सकते हैं, या बहुत इजी भी कह सकते हैं, कि हर इंसान अपनी मर्जी से उसको ट्वीक एंड ट्विस्ट कर लेता है। तो इन वन वे इट इज गुड, बट इन वन वे इट इज लूजिंग द authenticity of the food. So it's like kind of a dilemma in both the situations कि क्या सही क्या गलत। True, chef. Chef, one last question is there with me, that how you think that the tourism department can be involved in such kind of activities? टूरिज्म को कैसे बढ़ावा देना चाहिए, या क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें टूरिज्म, इंडियन टूरिज्म एंड अब्रॉड टूरिज्म दोनों मर्ज होते हैं? So people must know that, उनको पता होना चाहिए कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें एक लीगल प्रोसेस के थ्रू। जी कौन ले रहा है इस क्वेश्चन को, फिर हम मिलजुल के। Okay, should I take please please right. See, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जब भी हम लाइक राजस्थान की मैं बात, जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं राजस्थान की बात जरूर करना स्टार्ट कर देता हूँ। राजस्थान की जब भी हम बात करेंगे तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए देयर आर 7 C's which include like camel, castle, culture, civility of people, cuisine. ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको जो that is these are the attraction for domestic as well as for international tourist. और राजस्थान टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है, पर्यटन विभाग जो है, इन सब के ऊपर काम कर रहा है। हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए वी हैव फेयर्स एंड लाइक कार्निवल्स, सब सारी चीजें हैं। कासल्स आर वर्ल्ड फेमस एंड सिविलिटी ऑफ पीपल। कैमल को जब भी बात आएगी राजस्थान का जिक्र जरूर आएगा। क्यूजीन की जहां तक बात आती है तो हमारा जो क्यूजीन है वर्ल्ड फेमस क्यूजीन जो राजस्थानी फूड है, इसको प्रमोट करने के लिए एज आई सेड अर्लियर ना कि हमने जब मास्टर शेफ राजस्थान एक कंपटीशन करवाया था, और वो कंपटीशन वाज द बिगेस्ट कंपटीशन इन राजस्थान। सो 6 सिटीज में हम लोगों ने कंडक्ट किया, 5000 पार्टिसिपेंट्स उसमें पार्टिसिपेट किए थे। वहां पर राजस्थान टूरिज्म का हम लोगों को बहुत बड़ा सपोर्ट था। शाला मैम वाज देयर, शाला मैम भी थी उस कंपटीशन में, शी वाज द वन ऑफ द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। सो राजस्थान टूरिज्म ने हमको हर तरह से सपोर्ट किया था, एज लाइक प्रिंट मीडिया में भी राजस्थान टूरिज्म सपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया पे भी राजस्थान टूरिज्म हमको सपोर्ट कर रहा है, इवन फाइनेंशियल एक ग्राउंड पे भी राजस्थान टूरिज्म ने हमको सपोर्ट किया था। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, रीजनल जो टूरिज्म डिपार्टमेंट्स हैं, आई मस्ट से कि यस they are doing quite well to promote the tourism, to promote the culture, to promote the cuisine. Yes, chef बहुत ही अच्छा जो अभी डॉक्टर शेफ सौरभ ने और शेफ विनोद ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। पहले अभी तो शेफ विनोद ने कहा कि चलो मैं इस क्वेश्चन के बारे में तो बाद में बताता हूँ बिकॉज वो काफी अच्छा पक्ष रखेंगे इस क्वेश्चन को उसके करने के लिए। लेकिन यहाँ पे शेफ सौरभ ने कहा कि उन्होंने जो एक फॉर्मूला, जैसे कि ही ऑलवेज स्पीक्स लाइक अबाउट राजस्थानी फूड, राजस्थानी कल्चर। ये क्या होता है कि जो पैशन है, जो मेन जो एक पर्सोना होता है शेफ्स का, कि वो हमेशा जो जिस मिट्टी से जुड़े हुए हैं वो हमेशा उसकी बात करना चाहते हैं और उसको आगे से आगे हाईलाइट करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा होता है कि आपने जो है अपने जो जगह के, आप अपने रीजन के ब्रांड एम्बेसडर खुद बन सकते हो। तो वो लोग हैं, तो लोग जो हैं वो सबसे पहले योगदान दे सकते हैं टूरिज्म अगर किसी को प्रमोट करना है। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला जो है आपने सी बनाया था, यहाँ पे एक एफ फॉर्मूला होता है। तो एफ फॉर्मूला क्या होता है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हर टूरिज्म प्रमोट जो बोर्ड है उसके साथ अगर हम मिलजुल के काम करें तो वो एफ से चलना चाहिए। सबसे पहले हमें डिफाइन करनी होती है फेमस स्पॉट्स, फेमस लोकेशंस। तो जो फेमस कोई भी जगह जिनको अट्रैक्शंस भी कहा जा सकता है, फेमस अट्रैक्शंस ढूंढी जाएंगी जो प्रमोट होंगी। सबसे अहम इन फेमस जो लोकेशंस, फेमस जो स्पोर्ट्स हैं, इनको हाईलाइट करने के लिए जो जरिया है वो सोशल मीडिया से भी ज्यादा जो है वो है फिल्म्स।
तो फिल्म्स के जरिए उसको पहुंचाना बहुत ही आसान है, एक मीडियम रहता है। कोई भी जगह की बात करोगे ना, ये कंट्री में ये था, तो लोग ढूंढना शुरू कर देंगे कि ये सच्ची कंट्री है कि नहीं है। अभी एक पीछे मूवी आई थी, तो उसमें एक लोकेशन और कंट्री की बात की गई, तो आई सर्च दैट कंट्री, वो है ही नहीं थी, लेकिन वही था कि एक माध्यम जो है फिल्म्स, और तीसरी होती है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। किसी भी कल्चर के जो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स रहते हैं, वो उसका जरिया होते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। और फूड तो हमेशा रहता ही है, जो फीस्ट होते हैं, तो ये जो FFF है, जितने भी ज्यादा जोड़ते जाएंगे टूरिज्म, उतना ही प्रमोट होता रहेगा। और टूरिज्म बोर्ड के लिए शेफ्स जो हैं हमेशा ही उनके साथ प्रोजेक्ट्स करते हैं। जब भी बात करें, अगर इंडियन कुलिनरी फोरम है, तो उनके साथ में दिल्ली टूरिज्म बोर्ड जुड़ा होता है हमेशा, और उनके साथ में ITDC और सारे के सारे जितने भी डेवलप टूरिज्म कॉरपोरेशंस हैं, वो मिलजुल के काम करती हैं खाने को प्रमोट करने के लिए। और अभी शेफ सौरभ ने भी जब भी कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो हमेशा जो है कभी राजस्थान टूरिज्म बोर्ड या कोई भी टूरिज्म एजेंसी होती है, वो साथ में जुड़ी होती है। तो ये एक मिलजुल के चलाने वाला वो होता है, किसी सिंगल बंदे का वो काम नहीं है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री, जो प्रमोट कर सकते हैं टूरिज्म को। तो आप अपने ब्रांड एम्बेसडर बने, तो अगर आप अपने खाने के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आप अपनी स्टेट के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, और आप अपनी कंट्री के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये प्रमोट करने के लिए हर एक सिंगल सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है शेफ। यहाँ पे देखिए ना, लोकायन ने ये इनिशिएटिव लिया, और इस जो 15 डेज का पूरा एक पूरा बढ़िया सेशन चला, एक जिसमें थिएटर, आर्ट, कल्चर एंड क्यूजीन सबको प्रमोशन मिला। तो यहाँ पर भी राजस्थान टूरिज्म ने अपनी स्पॉन्सरशिप, अपना एसोसिएशन दिखाया है, और एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक नाम दिया है इस पूरे के पूरे इवेंट को राजस्थान टूरिज्म ने। और ऐसे बहुत सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रीजनल डिपार्टमेंट्स हैं, दे आर प्रमोटिंग देयर कल्चर। नहीं, आई थिंक आप दोनों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को लिया है कि देखो, गवर्नमेंट एंड टूरिज्म, so they are big agencies, and food is always in the heart of any event or activity that we do across. So खाना एक इंटीग्रल पार्ट है, और मेरा ये मानना है कि टूरिज्म एज पर ईच लोकेशन विच इज ए टूरिस्टिक स्पॉट, so tourism should develop a specialty restaurant of regional cuisine in all the locations across India, or maybe wherever it is possible, so that they promote the local food in that particular spot of tourism. तो उससे क्या है कि पूरा खाना प्रमोट होगा और वो रीजन प्रमोट होगा, rather than promoting these petty things, और जो लोकल जो मल्टी डायमेंशन जो छोटी छोटी चीज़ें खाने में प्रमोट करते हैं, उसकी बजाय एक प्रॉपर रीजनल फूड का फूड आउटलेट हो या फूड कोर्ट हो हर टूरिस्टिक स्पॉट पे, तो दैट विल हेल्प इन प्रमोटिंग रीजनल फूड। जब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, एज आई सेड ना, कि जब भी मेरे को मौका मिलता है राजस्थान की बात करने का, मैं जरूर करता हूँ। राजस्थान टूरिज्म का एक इनिशिएटिव और है जयपुर में। वहां पर जितने भी फेमस फूड, लाइक मैं कह सकता हूँ कि जितने भी फेमस फूड मर्चेंट्स हैं, फेमस फूड बिजनेसमैन हैं, उनके डेस्टिनेशंस हैं, उनके सबके स्मॉल स्मॉल आउटलेट्स एक साथ एक जगह लाके रखे हुए हैं। और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव राजस्थान टूरिज्म का है। आई मस्ट से कि शाहला मैम शायद विजिट किया होगा आपने वो। यस यस यस, व्हाट इज दैट प्लेस? इट वाज इन बिरला ऑडिटोरियम, यू मस्ट बी नोइंग। Yes, you are right. हाँ, एंड अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है शेफ सौरभ, बट इट वाज वेरी गुड। थैंक्स टू ऑल फॉर गिविंग द प्रेशियस टाइम, and thank you Chef Saurabh, thank you Chef Vinod Bhate, and thank you Chef Varinder for giving me encouragement. I'm saying you all these things because it was my first session. I'm very thankful to Lokayan also. Thank you so much Chef, thank you.